हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज सिनोनिम्स पार्ट 9 हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले के 8 पार्ट आप देखना चाहें तो पुराने वीडियोस पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके पीडीएफ्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ्स और डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो पहला वर्ड है आज का इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट शब्द होता है कठोर या फिर कोई सिचुएशन हो या कोई परिस्थिति हो जो हमारे पक्ष में ना हो। तो परिस्थिति जो पक्ष में ना हो, पक्ष में ना हो। और इंक्लीमेंट शब्द जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो वेदर के लिए, मौसम के लिए यूज़ करते हैं। इंक्लीमेंट वेदर यानी कि जो वेदर हमारे फेवरेबल नहीं है, पक्ष में नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अनफेवरेबल। पिक्चर देख लीजिए, मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है, गाड़ी फंसी हुई है, तो ये वेदर जो हो गया वो इंक्लीमेंट वेदर है। इंक्लीमेंट वेदर है, इंक्लीमेंट, क्योंकि ये अनफेवरेबल है। ये परिस्थिति नॉर्मल परिस्थितियाँ नहीं है, अनफेवरेबल। इसके अलावा जो शब्द हो सकते हैं, एक शब्द होता है टर्बुलेंट, एक शब्द होता है टेम्पस्टुअस। टेम्पस्टुअस, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। टेम्पस्टुअस, टेम्पस्टुअस एक और शब्द होता है। एक शब्द हम स्टॉर्मी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस वेदर को देखकर भी आप कह सकते हो स्टॉर्मी। ये वेदर कैसा है? स्टॉर्मी, ठीक है, जहाँ स्टॉर्म हो, स्टोर माने कि समझना हो, तूफान, तूफानी। तो अनफेवरेबल, इंक्लीमेंट, जो परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में ना हो। ठीक है, अगला शब्द है जेनियल। जेनियल मीन्स मिलनसार हो कोई व्यक्ति, कॉर्डियल हो, कोई हंसमुख हो। तो हंसमुख या मिलनसार, कोई व्यक्ति मिलनसार हो, उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, जेनियल या कॉर्डियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो कॉर्डियल हो गया। इसके अलावा और शब्द में क्या बता सकते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है एमिकेबल। एमिकेबल एक शब्द होता है। इसके अलावा फ्रेंडली आप कह सकते हो, फ्रेंडली, मिलनसार, दोस्ताना जिसका व्यवहार हो वो, ठीक है, वो शब्द होता है जेनियल। फोटो से भी आप समझ सकते हो, मिलनसार, हंसमुख, जेनियल, कॉर्डियल। तो कॉर्डियल, मिलनसार, ये शब्द होते हैं। जेनियल का मीनिंग होता है कॉर्डियल, मिलनसार, फ्रेंडली, एमिकेबल। ठीक है, अगला शब्द, तीसरा शब्द है एक्र्यू। एक्र्यू होता है कोई चीज़ इकट्ठा होना, वृद्धि होना, या कोई चीज़ हमारे पास आ जाना। ठीक है, तो वृद्धि होना, वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ की, वो होता है एक्र्यू। इसके अलावा एक इसका और मीनिंग हो सकता है इकट्ठा होना या उपार्जित होना। जैसे इनकम के शब्द के रेस्पेक्ट में बोला जाता है इनकम एक्र्यू होना। तो ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं इनकम एक्र्यू होने का क्या मतलब होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। तो जैसे पैसा के संबंध में इकट्ठा हो रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, एक्र्यू हो रहा है, इकट्ठा होना, ये शब्द है। मीनिंग एक्र्यू टू हैपन और रिजल्ट एज ए नेचुरल ग्रोथ और एडिशन, धीरे धीरे बढ़ोतरी होना, इकट्ठा होना, वही एक्र्यू का मीनिंग होता है। ठीक है, अगले शब्द पोइग्नेंट। पोइग्नेंट होता है, इस फोटो से देख के आप अंदाज़ा लगाओ पोइग्नेंट क्या हो सकता है। ऑप्शन है शोवी, सिली, सैड, स्नोबिश। तो सही आंसर होगा सैड, बिल्कुल। तो पोइग्नेंट का मीनिंग भी होता है सैड, दुखी होना, सैड होना। ठीक है, ये पोइग्नेंट का मीनिंग होता है। दूसरा होता है टचिंग। टचिंग मतलब छूना नहीं, टचिंग मतलब होता है कि जो दिल को कोई बात छू जाए। तो एक तो होता है दुखी होना, या कोई बात दिल को छूना, कोई बात दिल को छूना, ये पोइग्नेंट के मीनिंग होते हैं। पोइग्नेंट के ये मीनिंग होते हैं, दिल को छूना कोई बात, या फिर किसी इंसान का दुखी होना, सैड होना। ठीक है, स्नोबिश जो वर्ड होता है, वैसे तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है, पर स्नोबिश वर्ड होता है कोई घमंडी के सेंस में, घमंड से जो लबरेज हो, घमंड से भरा हो, घमंडी हो, उस सेंस में स्नोबिश वर्ड यूज़ करते हैं। सिली मैंने मूर्ख आपको पहले भी बताया चुका था, आप पिछला वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। सिली मतलब मूर्ख के सेंस में यूज़ होता है, शोवी मतलब दिखावा करने वाला, और पोइग्नेंट मतलब दुखी, सैड। अगला शब्द क्वेरेलस। क्वेरेलस वर्ड होता है कोई कंप्लेन करने वाला, बात बात पे शिकायत करने वाला, चिल्लाने वाला। फ़ोटो से अंदाज़ा लग रहा है, शिकायत करने वाला, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने वाला, वो होता है क्वेरेलस, यानी कि शिकायती,
शिकायत करने वाला, बात बात पे शिकायत करने वाला, चिड़चिड़ा एक तरह से आप कह सकते हो, क्वेरलस जो लड़ाई करता हो हर बात पे, तो उसे कहते हैं कंप्लेनिंग। ठीक है, और क्या वर्ड हो सकते हैं इसके? ग्राउची, ये वर्ड आप देखोगे पिछले वीडियोस में भी मैंने ये शब्द बताए, ग्राउची, ग्रम्पी। इसके अलावा मैंने क्रैबी एक शब्द बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्रैब मतलब केकड़ा, तो केकड़े की तरह जो काटे, छोटी छोटी बातों पे काटने को दौड़े, तो वो होता है क्रैबी। क्वेरलस, कंप्लेनिंग, फोटो से भी दिख रहा है कि कंप्लेनिंग क्वेरलस। ठीक है, क्वेरलस, क्वेरलस। अगला शब्द ऑडेशियस। ऑडेशियस एक शब्द होता है जो कि फोटो से देख के अंदाज़ा लग रहा है एक आदमी पहाड़ पे बीच में रस्सी से चल रहा है, यानी कि बहुत ही साहसी होगा। तो ऑडेशियस मीन्स साहसी, बोल्ड, तो बोल्ड हो गया। और क्या हो सकता है? साहसी, इसको हिंदी में कहते हैं डेयरिंग, तो वर्ड क्या हो सकता है? डेयरिंग, डेयरिंग हो, ब्रेव हो, ब्रेव हो कोई व्यक्ति। उसके अलावा एडवेंचरस हो, एडवेंचरस, एडवेंचरस हो। तो ये शब्द होते हैं ऑडेशियस, साहसी के लिए। डेयरिंग, डेयरिंग, ऑडेशियस, साहसी, ब्रेव। ठीक है, तो ऑडेशियस शब्द का अर्थ होता है जो साहसी हो, बोल्ड हो, ब्रेव हो, डेयरिंग हो जिसमें, वो। अगला शब्द है पेरिलस। पेरिलस का मीनिंग होता है हानिकारक। कोई चीज़ हानिकारक हो, नुकसानदायक हो, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हो, वो चीज़ होती है पेरिलस। हैज़ार्डस कह सकते हैं, डेंजरस कह सकते हैं, हैज़ार्डस। ठीक है, दूसरा क्या शब्द हो सकता है? डेंजरस वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक और शब्द है जियोपार्डाइजिंग, जियोपार्डाइजिंग। ठीक है, जियोपार्डी यानी हानिकारक, नुकसानदायक, तो जियोपार्डाइजिंग जो हानिकारक हो वो होता है। फोटो से समझ सकते हो। टॉक्सिक जो डेंजरस हो, डेंजरस के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, तो ये डेंजरस या पेरिलस, हानिकारक, जियोपार्डाइजिंग, हैज़ार्डस, ये शब्द होते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है रेवरी। रेवरी होता है, इस फोटो को देख के ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को कुछ सोच रही है, जो दिन में सपने लेना, डे ड्रीमिंग जो होती है, उसको कहते हैं रेवरी। तो सही आंसर है इसका डे ड्रीमिंग। एक वर्ड और होता है जो वैसे तो कभी पूछा नहीं जाता, बट इस वर्ड को आप याद कर सकते हो, वूल गैदरिंग। ये वूल गैदरिंग एक ही शब्द है, वूल गैदरिंग मतलब ऊन इकट्ठा करना टाइप वर्ड हो गया। वूल गैदरिंग मतलब दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, वो होता है रेवरी। दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग, इसको हम रेवरी कहते हैं। फोटो से भी काफ़ी हद तक आपको क्लियर है कि डे ड्रीमिंग चल रही है, तो ये वर्ड हो गया रेवरी, रेवरी, डे ड्रीमिंग, वूल गैदरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शब्द है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट वर्ड होता है किसी चीज़ का दिखावा करना, शो ऑफ करना, प्रदर्शित करना किसी चीज़ को, तो दिखावा करना या फिर किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, दिखाना, प्रदर्शित करना, तो ये शब्द होता है फ्लॉन्ट। तो इसके अनुसार आंसर हो गया एग्जिबिट, एग्जिबिट करना, शो ऑफ करना, डिस्प्ले करना किसी चीज़ को, तो डिस्प्ले। तो दोनों ही शब्द होते हैं, एक तो दिखावे करने के सेंस में भी, और किसी चीज़ को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, वो भी। डिस्प्ले, एग्जिबिट, ये शब्द होता है फ्लॉन्ट। जैसे कि ये है, घोड़े अपनी स्टाइल कर रहा है, तो दूसरे वाले देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं शो ऑफ है। शो ऑफ है यानी ये दिखावा है, और फ्लॉन्ट है, एग्जिबिट है, तो ये फ्लॉन्ट। ठीक है, इस शब्द को फ्लॉन्ट कह सकते हैं हम इसी वजह से। ठीक है, फ्लॉन्ट का मीनिंग होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, एग्जिबिट, डिस्प्ले। आज का लास्ट वर्ड होता है सब्जुगेट। सब्जुगेट होता है किसी चीज़ को फतेह हासिल कर लेना, जीत हासिल कर लेना, किसी को अपने अधीन कर लेना। तो एक वर्ड तो हिंदी में हो गया जीतना या अधीन करना, अपने अधीन करना किसी को, राज्य को, व्यक्ति को, इसलिए सब्जुगेट वर्ड या जीतना यूज़ करते हैं। सब्जुगेट, कॉन्क्वर, तो राइट आंसर इज कॉन्क्वर। कॉन्क्वर भी जीतना होता है। इसके अलावा क्या शब्द होते हैं? एक शब्द इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लें, वैंक्विश, वैंक्विश। दूसरा शब्द कह सकते हैं ओवर पावर, किसी को
शक्ति से हरा देना, जीत जाना किसी से, वो होता है ओवर पावर करना, वैंक्विश करना। ठीक है, इसमें एक वर्ड और इम्पोर्टेंट है कैपिटुलेट। ये वैसे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, पर कैपिटुलेट होता है कि समर्पण करना, समर्पण कर देना, जो कि सरेंडर कर देना, वो शब्द होता है कैपिटुलेट। किसी कंडीशन के अगेंस्ट हथियार डाल देना, वो चीज़ होती है कैपिटुलेट। ठीक है, सब्जुगेट वर्ड बताना चाह रहा था मैं। इसका मतलब होता है जीत हासिल कर लेना, फतेह हासिल कर लेना, किसी को अपने अधीन कर लेना। सही शब्द है, सही आंसर है कॉन्क्वर, ऑप्शन 2। ओवर पावर, वैंक्विश। वैंक्विश शब्द आप याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। वैंक्विश, सब्जुगेट। फोटो से समझ सकते हो, पर्सन ने दूसरों को ओवर पावर कर लिया, वैंक्विश कर लिया, सब्जुगेट कर लिया, अपने अधीन कर लिया, इसलिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। सब्जुगेट, वैंक्विश, कॉन्क्वर। ठीक है, जीत हासिल करना, फतेह हासिल करना। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।